हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 2 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर डिस्कस करेंगे क्लास 8। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नीडेड टू सी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने में हेल्प करता है। आंसर इज माइक्रोस्कोप। नेक्ड आई के थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते, तो हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए होती है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो खुद ब खुद लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोड्यूस होता हो, उसका नाम क्या है? वायरस। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब हमें ये क्या बताना है इसमें, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें नाम बताओ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स का। तो फर्स्ट इज बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड एल्गी। फोर्थ क्वेश्चन इज नेम एनी टू ह्यूमन डिजीज कोज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण ऐसी दो डिजीज का नाम बताना है जो कोज होती है। कोलेरा, आंसर है हमारा कोलेरा एंड टाइफाइड। फिफ्थ क्वेश्चन इज नेम एनी टू ह्यूमन डिजीज कोज बाय वायरसेस। अब वायरसेस से कोज होने वाली डिजीज का नाम बताना है जो कि है पोलियो एंड चिकन पॉक्स। पोलियो एंड चिकन पॉक्स। सिक्स्थ क्वेश्चन इज अब ऐसी डिजीज का बताना है जो प्रोटोजोआ से कोज होती हो। प्रोटोजोआ से कोज होने वाली डिजीज का क्या क्या नाम है? डायसेंट्री एंड मलेरिया। सेवेंथ क्वेश्चन इज नेम एनी टू ह्यूमन डिजीज कोज बाय फंजाई। अब हमें बताना है कि फंजाई से कौन सी होती है। सो फर्स्ट इज रिंगवॉर्म, RINGWORM, रिंगवॉर्म। एंड सेकेंड इज एथलीट्स फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which microorganisms is utilized in making curd from milk। तो हमें पता है कि हमारे घर में मिल्क से कर्ड की प्रोसेस जो होती है उसको बनाते हैं, तो उसकी प्रोसेस में हमारे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है? तो आंसर इज लैक्टोबैसिली। बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया की फॉर्म होती है जो कि मिल्क से कर्ड बनने में हेल्प करता है। हमें चैप्टर में तो हमने ये रीड कर ही लिया कि बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और बहुत से हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। तो जो लैक्टोबैसिली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे लिए वेरी यूज़फुल है, क्योंकि हम लोग डेली रूटीन में दही खाते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म which is used for the large scale production of alcohol। अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यूज़ किया जाता है? विच आंसर इज यीस्ट को अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी टू एंटीबायोटिक्स। दो एंटीबायोटिक्स के नाम बताने हैं जो कि हमें, जैसे कोई भी हमें फीवर वगैरह हो जाता है, वैसे कोई हम टैबलेट लेते हैं, वैसी कोई नाम बताने हैं। तो फर्स्ट इज पेनिसिलिन। सेकेंड इज स्ट्रेप्टोमिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंगस। नेम द फंगस। एक ऐसी एंटीबायोटिक का नाम बताना है जो कि फंगस से एक्सट्रैक्ट की जाती हो।
आंसर इज पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। पेनिसिलियम तो हमारी फंगस का नाम है, और जो एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट की जाती है फंगस से वो है पेनिसिलिन, जो कि हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 4 डिजीज विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ऐसी 4 डिजीज जो कि वैक्सीनेशन से प्रिवेंट की जा सकती है। एक तो हम लगा सकते हैं जो कि करंट में ही गया था, कोरोना वायरस। वैक्सीनेशन होने के बाद बहुत से लोगों की जान बची है कोरोना की उससे, पेंडेमिक से। नेक्स्ट इज पोलियो, smallpox, and last one is typhoid. So next question is name the scientist who discovered the vaccine for smallpox. smallpox की वैक्सीन किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी? आंसर इज एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। This is very important question. Name the scientist who discovered penicillin. अब ऐसे साइंटिस्ट का नाम बताओ जिसने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। आंसर इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसका क्या फंक्शन होता है, उसका क्या काम होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में वह ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत हेल्प करती है, जो आप चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम वन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। अब एक ऐसे नाइट्रोजन फिक्सर का नाम बताना है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता हो एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। आंसर इज राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 कॉमन इंसेक्ट्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ऐसे इंसेक्ट्स का नाम बताना है जो कि हमारे नॉर्मली हमारे घरों में भी होते हैं, जो डिजीज मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे तक लेके आती है। एक जो नॉर्मल बहुत ही कॉमन इंसेक्ट है, फर्स्ट इज हाउस फ्लाई, जो कि गंदी गार्बेज पे बैठ के फिर हमारे खाने पे बैठ जाती है, फिर हम अगर वो खाना खा लेते हैं तो वो हमें इफ़ेक्ट करता है। मॉस्किटो, ये दोनों ही वेरी कॉमन इंसेक्ट है जो बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 2 डिजीज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई। अब ऐसी 2 डिजीज का नाम बताना है जो कि हाउस फ्लाई कोज करती है। फर्स्ट इज टाइफाइड, सेकेंड इज कोलेरा। कोलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इंसेक्ट विच इज द कैरियर ऑफ पैरासाइट ऑफ मलेरिया। मलेरिया को जो इंसेक्ट कैरी करता है, मलेरिया जो इंसेक्ट फैलाता है उसका नाम क्या है? मॉस्किटो। मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इंसेक्ट विच कैरीज डेंगू वायरस। ऐसा इंसेक्ट जो डेंगू वायरस को कैरी करता है वो भी कौन है? वो भी मॉस्किटो है। मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ 2 स्प्रेड्स डेंगू। इन दोनों में से डेंगू कौन फैलाता है? मॉस्किटो या फिर हाउस फ्लाई? आंसर इज मॉस्किटो। नेम
2 डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो। मॉस्किटो से कोज होने वाली 2 डिजीज का नाम बताना है, जो क्या है, मलेरिया, जो हमने ऊपर ही पढ़ा है अभी क्वेश्चन में, मलेरिया एंड डेंगू, मलेरिया एंड डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द माइक्रोब विच कॉजेज मलेरिया डिजीज। अब ऐसा माइक्रोब बताना है जो मलेरिया डिजीज को कॉज करता हो, वो क्या है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्लाज्मोडियम पैरासाइट माइक्रोब के कारण मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम one disease which spreads by breathing in air containing microorganisms। ऐसी डिजीज का नाम बताना है जो कि सांस लेने के कारण मतलब फैलती है। ब्रीथिंग इन एयर कंटेनिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स, अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हम ब्रीथ इन कर लेते हैं तो उससे कौन सी डिजीज फैलती है? आंसर इज कॉमन कोल्ड, कॉमन cold। 25th question is name one disease which spreads through insect bites। insect bites के कारण कौन सी डिजीज फैलती है? मलेरिया। जो मॉस्किटोज होते हैं वो बाइट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जिससे फिर क्या फैलता है? मलेरिया फैल जाता है, वायरल। नेम वन डिजीज विच स्प्रेड्स थ्रू इन्फेक्टेड फूड और वाटर। ऐसी डिजीज जो या तो इन्फेक्टेड फूड, कंटामिनेटेड फूड, या फिर इन्फेक्टेड वाटर के कारण फैलती हो, तो आंसर क्या है? कोलेरा। यह फूड से भी फैलती है और वाटर से भी फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डिजीज। अब हमें ये बताना है कि फुट एंड माउथ डिजीज के कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है? तो फुट एंड माउथ डिजीज तो वायरस के कारण होता है, वायरस, और एंथ्रैक्स जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। एंथ्रैक्स बैक्टीरिया के कारण और फुट एंड माउथ डिजीज वायरस के कारण। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 2 फूड मटेरियल्स विच आर प्रिजर्व्ड बाय सन ड्राइंग मेथड्स इन आवर होम्स। ऐसे 2 फूड मटेरियल्स के बारे में हमें बताना है जो अगर हम सनलाइट में रख देते हैं, जैसे सनलाइट में रखने से बोलते हैं कि कई चीज़ प्रिजर्व रहती है, तो ऐसे कौन से 2 फूड मटेरियल्स हैं? फर्स्ट इज स्पिनच, स्पिनच। सेकेंड इज कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर। नेम 2 फूड मटेरियल्स विच आर प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट। ऐसे 2 फूड मटेरियल्स का नाम बताना है जो कॉमन सॉल्ट की हेल्प से प्रिजर्व किए जाते हो। फर्स्ट इज फिश, सेकेंड इज मीट। ये दोनों कॉमन सॉल्ट की हेल्प से प्रिजर्व किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 फूड मटेरियल्स विच कैन बी प्रिजर्व बाय यूजिंग शुगर। शुगर की हेल्प से कौन से 2 फूड मटेरियल्स को प्रिजर्व किया जाता है? जैम्स, जैम्स मीठे होते हैं, जेलीज मीठी होती हैं, जेलीज, जैम्स एंड जेलीज, जो कि हम बच्चों की बहुत फेवरेट होती है। नेम 2 फूड मटेरियल्स विच आर यूजुअली प्रिजर्व्ड बाय डीप फ्रीजिंग। ऐसे 2 फूड मटेरियल्स का नाम जो डीप फ्रीजिंग से प्रिजर्व किए जाते हैं। तो आंसर इज फिश, फिश एंड मीट। सेम आंसर, फिश एंड मीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज। नेम सम ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स विच आर यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एज जेम्स एंड जेलीज। पीछे ऐसा ही क्वेश्चन आया था। अभी हमें ऐसे प्रिजर्वेटिव का नाम बताना है जो जेम्स एंड जेलीज को प्रिजर्व करने में हेल्प करता हो। शुगर,
Is name some of the preservatives which are used in the preservation of fruits and vegetables as pickles. ऐसे प्रिजर्वेटिव का नाम बताना है जो अचार को प्रिजर्व करने में हेल्प करता हो. आंसर इज विनेगर. विनेगर की हेल्प से हमारा अचार खराब नहीं होता बहुत दिनों तक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 फूड मटेरियल्स विच कैन बी प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग ऑयल और विनेगर. ऑयल और विनेगर की हेल्प से कौन से 2 फूड मटेरियल्स को प्रिजर्व किया जा सकता है. फर्स्ट इज आंवला, सेकेंड इज रो मैंगो, क्योंकि मोस्टली हम इन 2 का ही अचार डालते हैं. बाकी आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 2 स्पेशल केमिकल्स विच आर यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स. ये तो हमारी घर की चीज़ें थी जो हमने ऊपर डिस्कस की, लेकिन ऐसे 2 केमिकल्स स्पेशल केमिकल्स भी होते हैं जो फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं. फर्स्ट इज सोडियम बेंजोएट. सोडियम बेंजोएट. And second is sodium metabisulfate. Sodium metabisulfate. ATE. Next question is name the microorganisms which can fix atmospheric nitrogen in the soil. ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को सोयल में फिक्स करता है. आंसर इज राइजोबियम बैक्टीरिया. राइजोबियम बैक्टीरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सोयल एंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ leguminous plants which can fix atmospheric nitrogen. Answer is Rhizobium bacteria. What type of plants can fix nitrogen gas of the air into compounds of nitrogen? Peas and beans. इनको हम leguminous plants भी बोलते हैं. Next question is name 2 leguminous plants which can fix nitrogen. Peas and beans. So 40th and last question is alcohol is produced with the help of. हमने ऊपर भी पढ़ा है कि अल्कोहल किस माइक्रोऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनाई जाती है. आंसर इज यीस्ट. नेक्स्ट fill up blue green algae fix dash directly from air to enhance fertility of soil. Answer is nitrogen. Next question is microorganisms can be seen with the help of. ये भी हमने पढ़ा है. माइक्रोऑर्गेनिज्म किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से होते हैं. आंसर इज माइक्रोस्कोप. कोलेरा इज कोज्ड बाय. ये भी पढ़ा है. बैक्टीरिया. कॉमन सॉल्ट has been used to preserve dash and dash for ages, fish and meat. The food material which is preserved by pasteurization is dash. Answer is milk. As a result of nitrogen cycle, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less dash. Answer is constant. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू.